जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जहां एक तरफ आरआरसी लेवल 1 के आधे बच्चों का ज्वाइनिंग हो चुका है और एक तरफ आधे बच्चे अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और अपने पैनल का वेट कर रहे हैं। इसी के क्रम में जो सबसे मेजर दो प्रॉब्लम है वो है B2C1 मेडिकल प्रॉब्लम और कैटेगरी शिफ्टिंग प्रॉब्लम। तो इसी के सिलसिले में कैंडिडेट अब कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, एडवोकेट को अप्रोच कर रहे हैं और एडवोकेट ने उनको क्या सलाह दी है इस पे बात करेंगे कि क्या इसके बाद यदि कोर्ट केस होता है तो भर्ती पे क्या असर पड़ेगी, क्या ये जो आरआरसी लेवल 1 का जो भर्ती चल रही है क्या वो कैंसिल होगा, क्योंकि हजारों बच्चे अब कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं जो B2 और C1 मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जिनको कोई पोस्ट नहीं मिला है वो सभी। तो यदि आप लोगों ने इस साल अपना फॉर्म भरा है, अपने पूरे प्रोसेस कंप्लीट किए हैं, अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है या अपने पैनल का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। अब यहाँ पे कैटेगरी शिफ्टिंग में दो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। जैसे कि जब मेडिकल हुआ तो यानी मान सकते हैं हजारों बच्चों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड आया वो B2 या C1 आया। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, B2 और C1 मिला। B2 और C1 जो मेडिकल कैटेगरी होता है रेलवे में सबसे वो लोअर कैटेगरी होता है। यानी लोअर कैटेगरी कहने का मतलब हुआ उनका यदि चश्मा लगता है तब B2C1 मिलता है, या जो भी अदर यानी कि होते हैं तब B2C1 कैटेगरी मिलता है जो सबसे लोअर होता है। और B2C1 कैटेगरी मिला यानी जो कैटेगरी लोअर मिला, यदि मार्क्स भी उनके कम है, यदि कम मार्क्स हैं तो फिर उनको कोई पोस्ट मिलना यानी ये मुश्किल हो जाता है। और इस बार रेलवे ने ये किया कि जो आपका 2019 का वैकेंसी है उसे लास्ट समय में रिवाइज किया, और रिवाइज करने के क्रम में जो B2C1 मेडिकल के जो ज़्यादा पोस्ट थे उसे घटा करके कम पोस्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो कैंडिडेट B2C1 में क्वालिफाई हो सकते थे, जिनको वो पोस्ट मिल सकता था, अब वो पोस्ट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया B2C1 का। अब कैटेगरी शिफ्टिंग का प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है और हम लोग लास्ट में आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि एडवोकेट ने इस पर क्या बोला है। अब कैटेगरी शिफ्टिंग का क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल से कि मान लीजिए कि आप लोग OBC के कैंडिडेट हैं या EWS हैं या SC हैं या ST हैं, यानी आप लोगों ने रिजर्वेशन के लाभ लेने वाले कैंडिडेट हैं जो आपको रिजर्वेशन यानी कि यहाँ पे मिलता है। एग्जाम्पल से कि यानी कि आप लोग ये सभी कैटेगरी के किसी में से एक कैंडिडेट हैं और यूआर का एग्जाम्पल से कि यूआर का कट ऑफ किया है आपके डिवीजन में, आपके बोर्ड में 70 नंबर। आप लोग एग्जाम्पल से किसी भी बोर्ड में है, एग्जाम्पल से लेके चलिए कि यूआर का कट ऑफ गया 70 नंबर और आप लोग OBC EWS SC और ST के कैंडिडेट हैं, लेकिन आप लोग के नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल से कि आ गए 70.5 मार्क्स। आपके नंबर हैं 70.5 मार्क्स और आप लोग इसमें से किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोग तो अपने कैटेगरी का स्टूडेंट्स हैं, जैसे OBC के हैं, EWS के हैं, SC के हैं, ST के हैं, लेकिन यूआर का कट ऑफ किया था 70 नंबर, आपका नंबर आया है 70.5। आप लोग क्वालिफाई किस में किए हैं, आप लोग क्वालिफाई यूआर में किए हैं, आप लोग क्वालिफाई यूआर में किए हैं। अब जब सीट अलॉट हो रहा है तो चूंकि आप लोग तो क्वालिफाई यूआर में किए हैं, लेकिन मान सकते हैं 70.5 नंबर है, लेकिन आप लोग तो सबसे नीचे में ही ना आएंगे। जैसे एग्जांपल से कि यदि यूआर में टोटल 2000 यानी कि बच्चों को क्वालिफाई किया गया है तो 70.5 में यानी कि आप लोग सबसे नीचे में आएंगे। यदि रैंक के बेसिस पे यदि अरेंज किया जाएगा तो 1900 नंबर पे या 1800 नंबर पे आएंगे ऐसे। अब आपका मेडिकल कैटेगरी B2 और C1 मिला है, चूंकि B2 और C1 के पोस्ट उतना नहीं है, या जैसे कि 100 पोस्ट 200 पोस्ट ही है, तो आधे बच्चे जो B2C1 मेडिकल कैटेगरी के हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो अब डिमांड किया जा रहा है कि हम लोग चूंकि बाहर हो रहे हैं तो हमें अपने यानी कि अपने कैटेगरी में लाके पोस्ट दिया जाए। चूंकि हम लोग तो एक्चुअल OBC के हैं स्टूडेंट्स हैं, EWS के ही हैं, SC के हैं, ST के ही हैं, और उनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि जब हमें यूआर से कोई सीट नहीं मिल रहा है, चूंकि हमारा B2 और C1 मेडिकल मिला है, तो हमें अपने
कैटेगरी में वापस ला करके सीट दिया जाए, और ये जायज़ भी है, कैटेगरी शिफ्टिंग होता है। लेकिन अभी जितने भी बोर्ड का रिजल्ट आया है, चाहे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें, या ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें, या जो भी बोर्ड की बात करें, वहाँ पे कैटेगरी शिफ्टिंग ना के बराबर हो रहा है। और दिल्ली में आप लोगों ने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे धरना देने गए और वो कैटेगरी शिफ्टिंग के वजह से बाहर हुए हैं। जहां एक तरफ एक ही यानी कि मान सकते हैं रेलवे में वैकेंसी है, एक बोर्ड है जो कैटेगरी शिफ्टिंग करके कैंडिडेट को बाहर कर रही है, और एक तरफ कैंडिडेट को यानी कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है। अब कैटेगरी शिफ्टिंग से कैंडिडेट बाहर कैसे होते हैं, ये भी आपको समझना है। कैटेगरी शिफ्टिंग से कैंडिडेट इस तरह से बाहर होते हैं, जैसे कि कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ पे कर दिया जाता है, और मान लीजिए कि 200 बच्चों का कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ पे किया जाता है, 200 ओबीसी बच्चों का कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ पे करके ओबीसी में सीट दिया जाता है। तो सीट तो ओबीसी से दिया गया है 200 बच्चों का। अब जो 200 बच्चे जो एक्चुअली ओबीसी से क्वालिफाई होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे। जैसे कि ओबीसी का मान लीजिए कि कट ऑफ गया है आपका 68 मार्क्स। अब जो 68 मार्क्स के आसपास लाने वाले जो बच्चे होंगे, जैसे 68.1, 68.2, 68.3, ऐसे 79 मार्क्स, ये सब यानी बच्चे होंगे। और यदि यहाँ से जो जनरल में क्वालिफाई हैं लास्ट यानी कि नंबर वाले, जैसे 70.5, 70.6, यदि इनको कैटेगरी शिफ्टिंग करके अपने यानी कैटेगरी में शिफ्ट दिया जाता है, तो लास्ट यानी जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ओबीसी का सीट भर जाएगा और जनरल का सीट खाली हो जाएगा। यही दिल्ली में हुआ और इस पे भी बवाल है। तो बवाल दोनों तरफ से है कि कैटेगरी शिफ्टिंग के वजह से भी बवाल है कि उनको कोई सीट नहीं मिल रहा है, और कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होने के वजह से भी ये बवाल है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये सॉल्यूशन इन्होंने जो रेलवे में किया है कि लास्ट समय में इन्होंने अपना B2 और C1 का जो पोस्ट है उसे घटा दिया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। कैटेगरी शिफ्टिंग रूल में भी मेंशन्ड है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है कि कैटेगरी शिफ्टिंग होगा। यदि किसी भी कैंडिडेट को सीट नहीं मिल रहा है या प्रेफरेंस के बेसिस पे कैटेगरी शिफ्टिंग होगा, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। यदि आवाज़ उठता भी है तो वो लीगल नहीं होगा। जैसे कैटेगरी शिफ्टिंग से यदि कोई कैंडिडेट बाहर भी हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि कट ऑफ ओबीसी का थोड़ा ज़्यादा भी जाता तो ओबीसी वाले जो बच्चे लास्ट में क्वालिफाई किए हैं वो नहीं हो पाते। तो कैटेगरी शिफ्टिंग से जिनका B2 और C1 मिला है उनको पोस्ट मिलना चाहिए, और कैटेगरी शिफ्टिंग के वजह से जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, अब इस पे क्या मान सकते हैं रेलवे कदम उठाती है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि कई जोन है जो कैटेगरी शिफ्टिंग कर रहे हैं और कई जोन कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसी पे कैंडिडेट ने कोर्ट अप्रोच किया, एडवोकेट को अप्रोच किया, और एडवोकेट ने उनको क्या सलाह दी है चलिए हम लोग सुन लेते हैं। आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जिसमें कैंडिडेट ने एडवोकेट से बात किया है। कंसर्न में आप जो है उसको रिटर्न में लेके जाइएगा, और रिटर्न में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके जितने भी साइन आप करा सकते हो वो साइन करा के उसकी 2 कॉपी लेके जाना, एक पे रिसीविंग ले लेना, क्योंकि कल को हम कोर्ट भी मूव करते हैं तो वी विल हैव अ प्रूफ कि भाई हम लोगों ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दी है अपनी कंसर्न को रेज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही कोर्ट पहुंच गए हैं। तो इसीलिए तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसकी अपनी ये जो भी आपकी कन्वीनियंट लैंग्वेज है हिंदी की, उसमें आप लिखो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है, और उसको लिख के और उसको 2 कॉपी लेके जाओ, स्टूडेंट से साइन कराओ, उसकी एक रिसीविंग ले लेना एक कॉपी पे, ताकि आपको प्रूफ मिल जाए कि हाँ आपने दी है। ऑफिस में रिसीविंग करवा ले वहाँ से कि हमने ये कॉपी जमा करा दी, एक ले ली। हाँ बस। और स्टूडेंट को मैक्सिमम लेके जाऊँ आप क्या आरआरसी ऑफिस अधिकतर स्टूडेंट को लेके जाऊँ? हाँ ऑब्वियसली। हाँ, और मैम वहाँ से आने के बाद आपसे मिलेंगे तो आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, आपको टाइम है क्या, उस हिसाब से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, आपने इतने कन्वर्सेशन किया। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे क्या बात हुई। एडवोकेट ने सलाह दिया कि जितने भी कैंडिडेट कैटेगरी शिफ्टिंग के वजह से परेशान हैं कि कैटेगरी शिफ्टिंग यानी कि नहीं हुआ और उनको कोई पोस्ट नहीं मिला, तो सभी कैंडिडेट जिनको B2 और C1 मेडिकल के चलते कोई भी सीट नहीं मिला, वो सभी कैंडिडेट हैं जो मान सकते हैं RRC ऑफिस जाएं और अपना एक एप्लीकेशन या एक ही एप्लीकेशन में सभी कैंडिडेट साइन करके वहाँ पे सबमिट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं कि सर हम जो क्वालिफाई हम लोग किए हैं यूआर से,
यानी कि हम लोग तो अपने कैटेगरी का स्टूडेंट्स हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, लेकिन क्वालिफाई यूआर से किए हैं। चूंकि कम नंबर होने के वजह से, मेडिकल कैटेगरी B2C1 मिलने के वजह से हमें कोई सीट नहीं मिल पाया, तो हमें अपने कैटेगरी में शिफ्ट करके सीट दिया जाए, ये प्रॉब्लम उन्होंने लिखने के लिए बोला है एप्लीकेशन में। अब मान सकते हैं यदि कैटेगरी शिफ्टिंग बोर्ड वाले नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट मूव किया जाएगा, और ऐसा यानी कि मान सकते हैं गुवाहाटी बोर्ड के साथ 2018 की वैकेंसी में हो चुका है, जहां पे शुरू में कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं किया गया, जब कोर्ट मूव किए तो फिर वहां पे कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ। तो ये इस तरह का अभी तक मामला है। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई किए हैं उनको कैटेगरी शिफ्ट करके अपने यानी कैटेगरी में सीट दिया जाए, या कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि कैटेगरी शिफ्टिंग होता है तो जो अपने कैटेगरी में कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो फिर बाहर हो जाएंगे। आप लोग सभी कैंडिडेट अपना नीचे कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट है जो काफ़ी वैल्यूएबल है, आपका ओपिनियन काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि हम लोग इस वजह से बाहर हो गए। तो कोई भी कैंडिडेट आई थिंक मेरे समझ से बाहर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भी यानी कि हो, किसी ना किसी को सभी पोस्ट कोई ना कोई पोस्ट मिल जाना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।